सो आज की वीडियो होने वाली है लाइक मैं शेयर करूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए लाइब्रेरी में पढ़ने के दौरान, बिकॉज वो काफ़ी निगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी पढ़ाई को सबकॉन्शियसली एंड इंटेंशनली भी और बिना अनजाने भी। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब मैं शेयर कर रहा हूँ अपने 2 साल के लाइब्रेरी के एक्सपीरियंस से। अभी मैं 12th में हूँ एंड मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ एंड क्लास 10th बोर्ड में आई थिंक बोर्ड के 2-3 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। सो तब से मैं लाइब्रेरी कर रहा हूँ एंड 11th-12th में डमी थी। सो बताता हूँ मैं, मुझे पर्सनली सबसे मतलब ख़तरनाक चीज़ लगती है, जो चीज़ पढ़ाई में हमें रोकती है, वो है कंफर्ट का। लाइक कई फैक्टर आ जाएंगे इसके अंदर, कई फैक्टर। सो सबसे बड़ा फैक्टर है एसी। हर किसी लाइब्रेरी में होता है, मैक्सिमम में तो होता ही है ये एसी। सो ये करता क्या है, मेरा पर्सनल एडवाइस है, इसको अवॉइड करना चाहिए बंदे को। मैं 11th में एसी के जस्ट नीचे मेरा मतलब था टेबल। सो मैं वहाँ जाऊँगा एंड जिम के बाद जाऊँगा साइकिल चला के 18 किलोमीटर दूर, 18 नहीं 15 अप्रॉक्स। सो मुझे जाते ही नींद आ जाएगी। तो मैं सोचा कि मतलब ट्राई करता हूँ, विद टाइम मुझे आदत लग जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। सो फिर समझा कि नहीं, ये तो नहीं बनने वाला। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है ये कंफर्ट का, एंड इसमें एक है एसी भी। एसी का बड़ा मेजर रोल है। सो इसे अवॉइड करना चाहिए एसी को। मेरी लाइब्रेरी में एसी यहाँ पे है एंड मेरा टेबल वहाँ पे है 32 नंबर। सो वहाँ मैं पंखे के नीचे रहता हूँ, एसी का उतना आता भी नहीं है। सो यही मैं अवॉइड करता हूँ इसको, बिकॉज ये पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है एंड जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो उसे ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। बस यही है, खुद को टॉर्चर देना है तो पढ़ना पड़ेगा ही। एंड सेकेंड पॉइंट इज़, ये भी कंफर्ट में ही आता है, पोस्चर का। सो ये बात बोलने में एंड सुनने में काफ़ी फुलिश लग सकती है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत मैटर करती है बात। मैंने नोटिस किया है, बहुत पहले से इसे ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूँ। जो बंदे बहुत लॉन्ग टर्म आवर्स में पढ़ते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव पढ़ाई करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, उनमें मैंने ये बात नोटिस की है कि उनका पोस्चर काफ़ी मतलब सही रहता है। लाइक अगर ये मेरा टेबल लाइब्रेरी का ये डेस्क जो भी है, सो मेरा जो शरीर है वो इसकी तरफ टिल्ट रहेगा, इसकी तरफ काइंड ऑफ बेंड रहेगा। एंड मैं अगर एग्जांपल देता हूँ तो लाइक ये है, तो मेरा ये पीठ, मैंने जो देखा है जो बंदे पढ़ते हैं उनका पीठ कभी इससे टच नहीं रहता है। इन शॉर्ट, कभी वो ऐसे टेक लेके नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बैठ कैसे पढ़ रहे हैं, वो हमेशा ऐसे बैठेंगे एंड टेबल की तरफ पूरे टिल्ट रहेंगे। पढ़ाई मतलब बुक में पूरे घुसे हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं तो ऐसे टिल्टेड है। यहाँ पे पीठ पे और ये कुर्सी पे काफ़ी बड़ा गैप रहता है। तो ये मतलब काफ़ी छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत अफेक्ट करती है, ट्रस्ट मी बहुत अफेक्ट करती है। एक बार ट्राई करके देखना। एनीवेज, लेट्स गेट ऑन थर्ड पॉइंट। एंड ऑल्सो 11th की बात है, मैं घर से जिम के बाद अच्छे से डाइट लेके निकलता था, भरपेट खा के साइकिल से। सो वहाँ पे मतलब नींद आना जो मुझे आता था वहाँ पे, वो कई चीज़ें कंपाइल करके मुझे नींद लाता था। लाइक एसी हो गया, फिर कंफर्ट हो गया, ऐसे मैं टेक लेके बैठूँगा, दैन खाना मैं फुल पेट खा के जा रहा हूँ। तो अब मुझे समझ आया कि गलती करता था मैं ये, कि भर पेट नहीं खाना है, पूरा फुल पेट नहीं खाना है। एक सेकेंड, या सो भर पेट नहीं खाना है। सो करता क्या है ये, अगर आदमी भरपेट खा लेता है, मैंने पढ़ा इस पे, तो अपनी बॉडी जो है डाइजेशन में कई एनर्जी मतलब वेस्ट कर देता है। मतलब सारा एनर्जी डाइजेशन में चला जा रहा है, तो पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा आदमी खा लेता है तो उसकी वजह से स्लीप हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, इंसुलिन स्पाइक हो जाती है एंड देन स्लीप हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो फिर आदमी को पढ़ते वक्त नींद आती है। इस वजह से मैंने भरपेट खाना अवॉइड किया है। एंड बीच में तो भी मैं गलती करता था, खाली पेट आता था लाइब्रेरी, तो कमज़ोरी काइंड ऑफ हो गया था। तो उसे भी सही किया मैंने, हल्का खाना खा के आता हूँ मैं। एंड दोपहर में मैं ट्राई करता हूँ हैवी मील का दोपहर में, देन फिर रात को भी हल्का खाना, लाइट फूड, फिर सो जाना है। तो ये भी मैटर करता है, फूड का भी काफ़ी रोल होता है अच्छा खासा, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड इन सब के डिस्पाइट, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो मैंने अभी हाल ही में नोटिस की, जब मैं थोड़ा मतलब ट्रैक से उतर गया था, कि आदमी चीज़ों को काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। लाइक वो लाइब्रेरी आ रहा है तो वो चीज़ों को मतलब जो भी उसका रूटीन है उसे उसने ऑब्वियस बना दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी हम लोग 10-12 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल में, लाइक सब चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, स्कूल जा रहे हैं, बस आ रहा है, उसके बाद से 8 बेल चल रही हैं, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ होमवर्क दे रहा है। तो जब वो बंदा लाइब्रेरी आ रहा है तो सब चीज़ें उसी के हाथ में है। तो अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, वो उतनी अपने अंदर रिजिडिटी नहीं लाता है, सो सब चीज़ें उसके लिए ऑब्वियस हो जाती हैं। चलो भाई ठीक है, लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, देन वही सेम चीज़ रिवाइज़ करना नहीं करना, वो एक लूप में फंस जाता है। और लाइब्रेरी बहुत गंदी चीज़ है। अगर
आदमी एक लूप में है, वो चीज़ों को सही से मतलब एक बाउंड्री नहीं फॉर्म कर पा रहा है अपने अराउंड वो, तो ये चीज़ काफ़ी मतलब अफेक्ट कर सकती है अगर आदमी ऑर्गेनाइज नहीं है लाइब्रेरी को लेके, एंड उसके प्रति उतना क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं है उसके पास, कोई उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी कर रहा है अपने मनमौजी का, तो दिक्कत दे सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सो आई होप आप सही कर रहे हो अपनी लाइफ में, पढ़ाई से चल रही हो, एंड एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।